नवाज शरीफ की वापसी पर पार्टी खामोश है। नून लीग की क़यादत को गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। एंड आई वंडर कि अपने भाई की हुकूमत है, नवाज शरीफ आकर अपने कानूनी मामलात का सामना क्यों नहीं कर रहे। वो आए और अगर काफ़ी देर हो गई है और वो वैसे अगर देखा जाए द वे उनकी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, एक टेम्परामेंट है, उनकी तस्वीरें भी आती हैं, ही सीम्स फाइन। हाँ, तो उनको शायद आ जाना चाहिए और अगर उनका उनकी इरादा है अपनी आने का। हुकूमत है, वो आकर अगर अपने कानूनी मामलात यहाँ रहकर सुलझने का इंतज़ार करते हैं या सुलझाते हैं या अपने हक़ में फ़ैसलों के लिए कोशिश करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होगा, बजाय इसके कि वहाँ बैठकर ये सोच जारी की जाए या ये बयानात जारी किए जाएं कि नवाज़ शरीफ आएंगे तो जेल वापस नहीं जाएंगे। भाई आए, यहाँ पर अपने कारकुनों के दरमियान मौजूद हों, उनके सामने मामलात सेटल करें, उसका इम्पैक्ट बिल्कुल कुछ और भाई होगा। बाकी जो नून के लीडर्स हैं वो उनकी आपस में नहीं बन रही, अब तो बड़े क्लियर कट और ओपनली वो कहना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो वही आके चीज़ संभालने पहले तो। राना साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद है। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका। मुल्क एक बड़ी सियासी जमात का, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, हकीकत तो है, भरपूर मुतालबा भी है और सबसे ऊपर ये कि आइनी तकाजा भी है। शाहिद खाकान भी अभी हमने गुफ्तगू सुनाई उनकी, लेकिन हुकूमत इंतखाबात कराने के हक़ में नहीं नज़र आ रही। तो क्या इस तरह मुल्क को एक आइनी बहरान की तरफ, एक नए आइनी बहरान की तरफ नहीं धकेल रहे आप लोग? नहीं, ये न तो किसी सियासी जमात का और ना ही आइनी बहरान का मामला है। ये एक ऐसे ज़िद्दी और हट धर्म जो है वो इंसान का मुतालबा है, जो कि अपनी हट धर्मी और अपनी ज़िद को और अपनी अना को सामने रखते हुए मुल्क को जो है वो एक बहरान से दो चार करने की जो है वो मुसलसल, वो आज की बात नहीं है, 2014 से वो लगा हुआ है। अगर इसकी ज़िद के ऊपर जाते हुए ये 2 सूबाई असम्बली को इलेक्शन अब हो जाएं, तो अब भी केयर टेकर सेटअप जो है वो नहीं होगा। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन होंगे तो फिर इन 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। 5 साल बाद फिर यही बात होगी। तो आइन में जो फ्री फेयर इलेक्शन की एक बुनियादी शर्त रखी गई है, तो वो जो है वो एक पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जहाँ पे आइन में 90 दिन का जिक्र है, वहाँ पे ये भी जिक्र है, और ये तो फिर फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है ये जो स्कीम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और इससे ये इलेक्शन जो हैं इनके बाद जो है वो बिल्कुल ये मुतनाज़ा होंगे। अगर ये हारा तो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा कि जी केयर टेकर सेटअप नहीं था, इन्होंने हुकूमती असर रसूख जो है वो इस्तेमाल किया। कल को जो सूबाई असम्बली में होगा वो अदरवाइज़ जो है वो बात करेगा। और ये बात दुरुस्त भी है कि कल को अगर सूबों में हुकूमत हो और वही जमातें जिनकी हुकूमत हो वो हिस्सा ले रही हों इलेक्शन में, आज अगर फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हिस्सा ले रही हो जिस जमात की हुकूमत है इलेक्शन में, तो वो फिर एक मुतनाज़ सूरत तो बन सकती है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को आइन और अपनी ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतर फ़ैसला करना चाहिए। ये इलेक्शन जो है मुल्क और कौम के लिए जो है वो एक जो है वो इस्तेहकाम का बाइस बने, ना कि एक नई अफरा तफरी और एक नई अनारकी और एक नए धरने और नए लॉन्ग मार्चेस का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाए जिसका मुल्क मुतहम्मल नहीं है। ठीक है राना साहब, लेकिन हुकूमत और कमीशन और गवर्नर साहब की वजूहात अपनी जगह, अदालत का फैसला आ चुका है। क्या बेहतर नहीं कि एक इलेक्शन डिले कराने हैं तो इसका फैसला भी अदालत से ही ले लें? कोई सारों को मानना ही पड़ेगा। देखिए, अदालत एक जो है वो आइनी जो है वो अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है, और इलेक्शन और आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये ज़िम्मेदारी देता है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराए। अगर उसकी स्वाबदीद में या उसकी राय में इलेक्शन के फ्री और फेयर होने में कोई चीज़ हायल है तो उसका तदारक करना जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। तो 90 दिन का ज़रूर जिक्र है, लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया है ये भी आइन की ही दफ़ात हैं और ये भी आइन का ही तकाज़ा है। तो इसलिए ये इलेक्शन कमीशन और
अदालत के दरमियान मामला है। इलेक्शन कमीशन अदालत में रिव्यू के लिए जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मारूज़ात जो वो बेहतर समझे वो सामने रख सकता है। इलेक्शन कमीशन अदालत के कहने पे अमल करते हुए इलेक्शन भी करवा सकता है, अगर वो इस बात के ऊपर उसकी राय हो कि इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे और ये इलेक्शन जो है वो मुल्क के लिए और मुल्क में जमहूरियत के लिए इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, ना कि अफरा तफरी और अनारकी का। राना साहब, मुस्लिम लीग नून की हद तक ये बड़ा वाज़े आपको पता है, वो कह चुके हैं, मौक़िफ़ पहले भी ये सामने आया है कई बार कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो इलेक्शन होने चाहिए। अब सीधा सवाल कर लेते हैं आपसे फिर, अगर इमरान खान नाअहल हो जाएंगे तो करा देंगे इलेक्शन? नहीं, इमरान खान ने अगर नाअहल होना है वो टेरियन वाइट के केस में, तो वो उन्होंने अपनी जो है वो गलती से होना है। अगर उनकी औलाद है तो उन्होंने क्यों ज़ाहिर नहीं की, क्यों छुपाया उसको। और इसी तरह से अगर तोशा खाना में अगर उनको प्रोसिक्यूट होते हैं और सज़ा होते हैं, तो ये तोशा खाना की घड़ियाँ मुस्लिम लीग नून ने कहा था उनको कि आप चोरी करें, जाली रसीदें बनाएं और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी जो है वो उस दोस्त मुल्क से जो है वो ख़राब करें। तो ये तो उनका अपना किया धरा है ना। वो वैसे करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे थे और ख़ुद ये घटिया तरीन करप्शन जो है वो साथ साथ कर रहे थे। तो ये एक अलहदा मामला है। अगर वो नाअहल होते हैं मेरिट पे कानून के मुताबिक, तो बिल्कुल उनको जो है वो होना चाहिए। अच्छा, खान साहब की बात छोड़ें, अब जरा नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जब जिक्र होता है तो याद आता है कि उन्होंने इलेक्शन मुहिम चलाने आना था। तो क्या हुआ उसका राना साहब? क्या नवाज शरीफ साहब पंजाब इलेक्शन की मुहिम चलाने आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन के लिए आएंगे? आखिरी इतलात क्या कहती हैं कि वो कब आ रहे हैं? देखिए, हमारी तो ये राय है, बाकी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमारी ये राय है कि इलेक्शन जो है वो सूबाई और कौमी इकट्ठे होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए जो आइन का तकाजा है, और फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। और मियां नवाज शरीफ जो है वो इंशाअल्लाह PMLN का ये फ़ैसला है और उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो अपनी कॉन्सेंट दी है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होता है तो उसकी कैंपेन के लिए जो है वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राना साहब। लेट्स सी, वैसे अब हम, मेरा ख्याल है ये तभी सवाल ना करें जब मियां नवाज शरीफ की टिकट हो जाए वापसी की और वो आने का कंफर्म वो भी तो हमें नहीं कर दें। पता चलेगा ना, यही बताएंगे, लेकिन हम ये सवाल करते रहेंगे बिकॉज जब ये सवाल किया जाता है तो जवाब में ये ज़रूर होता है कि आने ही वाले हैं, एज इफ कि लिटरली घड़ी देखी जा रही है कि बस लैंड ही करने होंगे। ये आने वाले का क्या मतलब? अच्छा, ये होता है? हफ्तों की डेडलाइन दी जाती है कि बस चंद हफ्तों में आ जाएंगे, वो हफ्ते ऑलरेडी महीनों में बदल चुके हैं। बस अब तो तैयारियां हो रही हैं क्योंकि वो तो आ रहे हैं, तो अब ये है कि भी या फिर एक्सप्लेन करें आके कि क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे, कौन से मामलात हैं जो सेटल नहीं हो पा रहे, उनके कानूनी और आइनी मामलात हैं, उनके केसेस के मामलात हैं। तो वो यहाँ आकर अपने मामलात अगर ख़ुद सेटल करेंगे तो उनके वोटर सपोर्टर को भी कुछ तसल्ली होगी, बजाय इसके कि वो वहाँ बैठे अपने केसेस रिजॉल्व होने का इंतज़ार करते रहे।